चलो। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अभी सुबह के 10-11 बज रहे हैं और यहाँ पे बाबू को मैं खिला रही हूँ दाल और रोटी, क्योंकि आज सुबह बाबू ने नाश्ता नहीं किया था। तो जब वो खाना नहीं खाता है तो उसके लिए मतलब सबसे जो कंफर्ट वाला फूड होता है वो है दाल। तो वो दाल बहुत अच्छे से खा लेता है। उसके साथ आप रोटी खिला दो, चावल खिला दो, जो कुछ भी खिला दो वो खा लेगा। तो मैं क्या करती हूँ कि कभी मैं उसको दाल चावल खिला देती हूँ और मोस्टली मैं सुबह उसको दाल और रोटी खिलाती हूँ। तो अभी उसका रिएक्शन देखिएगा कैसे वो बोलता है। वो एक्चुअली खाना को पाता बोलता है। अगर उसने खाना खा लिया मतलब मेरा एक सबसे बड़ा काम जो है वो हो गया है, क्योंकि बच्चों को खाना खिलाना एक काम जैसा ही है, मतलब एक बड़ा काम। ले चलो पानी। तो यहाँ पे मैं उसको पानी दे रही थी कि चलो ले चलो पानी, और क्योंकि ये जब खाएंगे एक बाइट और इनको पानी चाहिए, तो अभी मैं दूंगी तो पहले पिएगा, उसके बाद ही लेकर आएगा। तो बच्चे हैं, बच्चों के साथ टाइम कब निकल जाता है कुछ पता ही नहीं चलता है। और ख़ासकर ये जो टोडलर बच्चे होते हैं ये तो और मतलब इनके पीछे पीछे भागते भागते सारा दिन कब निकल जाता है कुछ पता नहीं चलता है। तो यहाँ पे मैं इसको खाना खिलाऊंगी। और बेटी को आजकल चस्का लगा है बेड बनाने का, तो वो अपना बोल रही थी जो हॉल वाला बेड है उसको मैं साफ़ करूँगी। तो वो उसको साफ़ कर रही थी। और ये यहाँ पे गीला कर लिया है शर्ट, अब बताएगा कि गिल्ला हो गया है। गीला हो गया, शर्ट गीली हो गई। हाँ, शर्ट गीली हो गई, गीली हो गई शर्ट। लागे चिंते टू 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 कितना खिलाऊं इसको। हाँ, गिल्ला तुम ही किए हो गिल्ला। जो जीतेगा उसे मिलेगा क्या। तो ये ना मतलब दाल चावल हो या दाल रोटी हो या प्लेन दाल हो, बहुत अच्छे से खा लेता है और एकदम पेट भर खा लेता है। इसका पेट एकदम फुल हो जाता है। और मैं कोशिश करती हूँ कि मैं डेली ही इसे दाल खिलाऊं। और कभी कभी तो मैं मतलब दाल के साथ सब्जियां भी डाल देती हूँ, तो इसको सब्जी और दाल दोनों का न्यूट्रिशन मिल जाता है। और बच्चे ना कभी एक जगह अच्छे से बैठ के तो खाना खा ही नहीं सकते। एक ऐसे खा रहा है कि मतलब मेरे ऊपर चढ़ता जा रहा है और खा रहा है ये। तो हो गया, वो बच्चे हैं, मस्ती करेंगे, थोड़ा सा खाएंगे। जैसे अभी इसका थोड़ा सा पेट भरेगा ना तो इसका घूमना भागना चालू हो जाएगा, फिर एक जगह टिक के खाना नहीं खाएगा। तो मैं उसको मतलब उसका जो माइंड है वो डाइवर्ट कर रही थी कि देखो तुम दिख रहे हो, तुम दिख रहे हो, बाबू कैसा लग रहा है। तो थोड़ा सा देखता था, फिर थोड़ा सा टीवी भी चल रही थी तो उसको देख रहा था। तो मैं फ़ोन उन दिखा के तो कभी बच्चों को खाना खिलाती नहीं हूँ। मैं कोशिश करती हूँ कि टीवी भी बंद रहे, जिससे उनका जो पूरा फोकस है वो खाने पे रहे। पर कभी कभी चलती रहती है तो टीवी से कुछ इतना फ़र्क पड़ता नहीं है। और वैसे भी वो इतना टीवी देखता नहीं कि जैसे मतलब टीवी चल जाती है तो पूरा ध्यान टीवी साइड ही रहता है, ऐसा नहीं है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा उसको प्यार कर रही थी, थोड़ा सा खिला रही थी, यही सब चलता रहता है। और इनके मतलब इन लोगों के बीच में मेरा मतलब टाइम कब निकल जाता है मुझे नहीं पता चलता है। अभी मैं इसको खाना खिलाऊंगी, फिर ये थोड़ी देर बाद नहाएगा और फिर सो जाएगा। तो जब ये सो जाता है खाना खा के तो मुझे बड़ी तसल्ली रहती है कि कम से कम इसका पेट भरा हुआ है। तो और आज की सब्ज़ी थोड़ा सा तीखी थी तो उसको पसंद नहीं आ रही थी, इसीलिए मैंने उसको दाल रोटी खिला दिया। अब जब वो उठेगा तो फिर देखती हूँ जो वो खाएगा वो बनाऊंगी, नहीं तो फिर दाल है और राइस है जो हम लोग खाएंगे, फिर वही खाता है। नॉर्मल खाना भी खा लेता है, ऐसा नहीं है कि उसके लिए अलग से मुझे हमेशा बनाना पड़ता है। बस उसमें मिर्ची थोड़ी सी कम होती है और वो सब खा लेता है। तो यहाँ पे जब तक उसे भूख लगी थी, देखो खा रहा है। अभी ये थोड़ी देर बाद नौटंकी इसकी चालू हो जाएगी और उठ के भागने लगेगा। तो किसी कदर तो मैं उसको पकड़ के बैठा के खिला रही थी, अब ये इसका भागना चालू हो गया। अब ये इसका पेट भर गया ना, अब नहीं आएगा पकड़ में, अब उसकी मस्तियाँ चालू हैं। तो यहाँ पे उसने मैंने एक पूरा प्लेट भर के दाल लिया था और आधी थोड़ा सा कम रोटी ली थी, जिसमें इसने इतना सा बचाया है, बाकी सब खा लिया है। तो अब तो उसका पेट भर गया होगा इसीलिए उसने नहीं खाया है। और प्लेट ले जा रही थी तो मेरे से प्लेट ही गिर गई। तो खैर ये तो चलता ही रहता है। और मैं उसको खाना खिलाने के बाद अब मैं लगा रही थी झाड़ू की झाड़ू लगा दूँ और घर थोड़ा साफ़ कर दूँ। तो मैं जैसे ही झाड़ू रखी हूँ तो खुद उठा के खुद झाड़ू लगाने लगा है। मतलब अभी ऐसा है ना कि मैं दीदी उसकी और उसके पापा जो भी करें पूरा काम उसको करना है, चाहे भले बने या ना बने।
तो यहाँ पे झाड़ू लगाने की कोशिश कर रहा था। तो ये देखिए कैसे झाड़ू लगा रहा है। तो बच्चे भी ना एक मतलब खिलौना ही होते हैं, मतलब कितना भी इनको खिला लो पेट नहीं भरता है। और यहाँ पे मैं कुछ तो कर रही थी, मुझे याद ही नहीं है मैं क्या कर रही थी, और ये मेरे पीछे पीछे था। तो यहाँ पे बेटी बना रही थी वीडियो, तो कभी कभी मेरी हेल्प कर देती है, बना देती है, और जब कभी नहीं मन रहता है तो नहीं करती है। तो खैर मतलब जो एक हाउसवाइफ है जो घर में रहते हैं अपने बच्चों के साथ, उनका दिन ऐसे ही गुजरता होगा। तो और काम और बच्चों के बीच में ना दिन कब चला जाता है पता ही नहीं चलता। प्लस अपने लिए कभी कभी टाइम नहीं मिल पाता है, क्योंकि पहले घर पे ध्यान दो, काम पे ध्यान दो, फिर बच्चों पे ध्यान दो, तो ऐसे सन्न से टाइम निकलता है। और मैंने यहाँ पे नहा लिया था, तो पता नहीं क्यों मेरा सिर दर्द कर रहा था यहाँ बहुत। तो मैं नहाई हूँ, और नहाने के बाद मैं सीधा सो गई हूँ, बाबू सो रहा था। तो फिर मैं उठी हूँ शाम को। तो अभी ये सैटरडे का वीडियो है, और यहाँ पे संडे को है फादर्स डे। तो मैं थोड़ा सा अपनी बेटी की हेल्प कर रही थी। वो बोल रही थी मुझे पापा के लिए गिफ्ट बनाना है, कार्ड बनानी है। तो काफ़ी सारे उसने वीडियो देख रखे थे। तो एक मतलब पेपर से टॉफ़ी बना के उसके अंदर चॉकलेट डालना था, कुछ ऐसा देखी थी। तो वही बहुत इजी था, तो मैंने उसकी हेल्प कर दी। मैं बोली दे मैं बना देती हूँ। तो ये मैंने यहाँ पे एक पेपर की टॉफ़ी जैसा शेप बना दिया है। अब इसके अंदर चॉकलेट डालने के बाद ये रेडी हो जाएगा। तो मतलब ये इंस्टाग्राम पे और यूट्यूब पे ऐसी छोटी छोटी रील्स आती रहती है, जो बहुत एक्चुअली में बच्चों से आप इजीली करा सकते हो। बहुत अच्छा क्राफ्ट है। और यहाँ पे मौसम बहुत अच्छा हो रहा था, मतलब बाहर तो बहुत मतलब ठंडक थी, अंदर थोड़ी सी गर्मी लग रही थी, पर ठीक था, मौसम अच्छा था। और अभी शाम का टाइम था, और आज हमें जाना था एक जगह सुंदरकांड में। तो मतलब मेरा तो डिसाइड नहीं था मैं क्या पहन के जाऊँगी, साड़ी पहन के जाऊँगी कि सूट पहन के जाऊँगी। बच्चों का मैंने निकाल दिया था, डिसाइड कर लिया था कि उनको क्या पहनाना है। फिर खैर मैं भी साड़ी ही पहन कर गई थी। तो यहाँ पे आज शाम का जो खाने का सीन है वो तो नहीं है, वहीं खाना पीना होगा। और यहाँ पे ये बच्चों के कपड़े मैंने निकाल दिए हैं, मेरी भी साड़ी निकली हुई थी। और उसके बाद मैं आ गई यहाँ पे जहाँ पे सुंदरकांड हो रहा था। तो ये एक्चुअली मेरी ननद हैं, तो उन्हीं के यहाँ मैं आई थी। सुंदरकांड था, बुलाया था उन्होंने। तो थोड़ा थोड़ा सब डांस कर रहे थे, मैंने भी किया था, पर मेरी क्लिप किसी ने बनाई नहीं। और फिर कहीं जाओ बार बार फ़ोन में से वीडियो बनाओ तो अच्छा भी नहीं लगता है। तो थोड़ा सा ही मैंने रिकॉर्ड किया था, मैंने पूरा नहीं रिकॉर्ड किया था। वहाँ मुझे काफ़ी टाइम हो गया था, मैं 8 बजे गई थी, और आते आते मुझे 11:30-12 बज गए थे। तो फ्रेंड्स ये था मेरा छोटा सा व्लॉग। अगर आपको पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। और हाँ, अच्छा लगा होगा तो फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर ज़रूर करना। तो बाबू भी बहुत मतलब उसको भी अच्छा लग रहा था। और जैसे ये भजन वजन बजते हैं ना, तो ताली बजाना शुरू कर देता है। यहाँ बहुत सारे लोग थे, तो थोड़ा मतलब इधर उधर देख रहा था। पर जब ऐसे भजन वजन बजते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, और वो भी बहुत इंजॉय करता है। तो चलिए।